क्या पाया? देखिए, ये जो ऑन गोइंग स्कैम है, लिकर स्कैम, उसको जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें हमने कुछ रोल पाया था चैतन्य बघेल का, तो अरेस्ट किया था पहले, और अरेस्ट करने के बाद कुछ हमने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, कुछ डॉक्यूमेंट से उनका कन्फ्रंटेशन वगैरह करवाया था, उसमें कुछ रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद ऐसा लगा कि इनको अभी हम आवश्यकता नहीं है और फर्दर कस्टडी में रखने की, तो जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी। लेकिन जुडिशियल कस्टडी भेजने के पश्चात भी कुछ जो हमारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें कुछ नए फैक्ट्स इमर्ज होकर के आए, जिसमें इनका रोल दिखाई पड़ रहा था प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और कंपनीज में। तो उसके संदर्भ में फिर से पूछताछ करने की आवश्यकता हुई थी, इसलिए 5 दिन की रिमांड 19 तारीख को मांगी गई थी, जो आज पूरी हुई। और चूंकि अभी फर्दर कस्टडी की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट से मांगी थी, जो कोर्ट ने ग्रांट किया है। लेकिन हमने उसमें अपने एक राइट रिजर्व रखा है कि 2 दिन और हमारा अभी पूछताछ के लिए जो 14 दिन पूछताछ कर सकते हैं, उससे 2 दिन और हमारे पास बचे हुए हैं। उस राइट को हमने रिजर्व रखा है कि फर्दर हमको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनकी कस्टडी फिर से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 2 दिन का शायद फिर और मांगे। लेकिन जो कोर्ट ने अभी फिलहाल जो जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 6 सितंबर है। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो शेयर नहीं की जा सकती हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर शेयर किया जा सकता है कि जो उनका नॉन कोऑपरेटिंग एटीट्यूड पहले से था वो आज भी बरकरार ही है। इससे रिलेटेड जो एक्यूज पर्सन है सौरभ चंद्राकर के द्वारा एक एप्लीकेशन पेश किया गया था कि उसके खिलाफ जो जारी नॉन बेलेबल वारंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके बारे में हमारा आज आर्गुमेंट हुआ उस एप्लीकेशन पे। हमारा उसमें तर्क रहा है कि सिमिलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने सुनवाई हो चुकी है और उसी चीज को दोबारा ये लोग एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल समय नष्ट करने का काम है, ट्रायल ताकि आगे ना बढ़ सके। साथ ही साथ जो बातें ऑलरेडी कोर्ट ने जिन मुद्दों को डिसाइड कर दिया है उसको पुनः दोबारा से जीवित करके लाना कानूनन बार है। उनकी तरफ से एक और प्रपोजल ये आया कि वो अगर कोर्ट उनको 3 महीने का समय, पहले उनका नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल करे, 3 महीने का समय उनको और दे, और साथ ही साथ उनके बचाव जो उनके प्रतिरक्षा का सारा जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी करने की उनको सहमति प्रदान करे, तो वो 3 महीने के बाद यहां आ जाएंगे। ऐसा प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। लेकिन हमारा कहना ये था कि ये प्रपोजल तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी समय दिया था, लेकिन वो अनकंडीशनल था। उसमें हमने कहा था कि अगर आपको नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल कराना है, करा सकते हैं, कोर्ट कर सकता है, अगर ये लोग अनकंडीशनली अपीयर हो जाएं कोर्ट के पास में। तो वहां उस समय उनके एडवोकेट जो आर्गुमेंट कर रहे थे उन्होंने कहा था कि दिस इज अ ट्रैप, ईडी हमको चुपचाप से ऐसे ट्रैप में फंसाकर अरेस्ट करना चाह रही है, और उन्होंने ईडी के प्रपोजल को डिनाई कर दिया था। तो आज हमारा आर्गुमेंट ये था कि ये जो प्रपोजल हमारा आपने एक्सेप्ट नहीं किया था और आज जो प्रपोजल आप लेकर के आ रहे हैं उसमें कंडीशन हैं, और कंडीशंस वाले किसी प्रपोजल को ईडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दोनों पक्षों के बहस को सुन लिया माननीय विशेष न्यायालय ने और अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। देखिए, ईओडब्ल्यू में एक आवेदन पेंडिंग है जिसमें कि वो अनवर ढेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उस आवेदन में बेसिकली ये मांग किया गया है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी का वो आवेदन है, उसमें ये मांग किया गया है कि जो शराब घोटाले में लिप्त और भी लोग हैं, जैसे आबकारी अधिकारी हैं और डिस्टिलर्स हैं, उनको ईओडब्ल्यू ने अपने एक्यूज लिस्ट में अरे नहीं किया है, तो उनको एक्यूज बनाया जाए। तो इसमें हमारा अभी तो ये कहना है कि भाई जो आबकारी अधिकारी थे ये सभी जान रहे हैं, उनमें से 29 लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है, और फर्दर 190 के एप्लीकेशन पे अभी बहस होना बचा है। तो उसके बाद ही न्यायालय कोई फैसला करेगा कि जो बचे हुए लोग जिनकी वो मांग कर रहे हैं उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। देखिए, कोर्ट में चालान उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है जितने भी अधिकारी गण हैं, और चूंकि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो या तो वो कोर्ट में अपीयर करें, और अगर वो कोर्ट में अपीयर करें साथ ही साथ अपने साथ कोई एंटीसिपेटरी बेल लेकर के आएं, ऐसा कोई प्रोटेक्टिव ऑर्डर लेकर के आएं, और अगर वो बगैर ऐसे किसी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के आते हैं तो प्रोसीजरल तो डीम्ड कस्टडी में आ जाएंगे और कोर्ट उनको वहां से जेल भेज देगा। क्योंकि हमने चालान अभी प्रस्तुत कर दिया है
और जमानत आवेदन पत्र उनका खारिज हो गया है। तो ये बॉल इज इन देयर कोर्ट कि वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।